अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशिया के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, एक ऐसा मुल्क जो दो बड़े आज़म यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास इतना ज्यादा रकबा है कि अगर आप इसके एक कोने से सफर शुरू करें तो दूसरे कोने तक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। रशिया सिर्फ अपने साइज की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि ये वो मुल्क है जिसके नाम से कभी पूरी दुनिया लर्ज उठी थी। ये वो ताकत है जिसने दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जंगों में अहम किरदार अदा किया। ये वो मुल्क है जिसके पास आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होने का दावा किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रशिया इतना ताकतवर कैसे बना? क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें रशिया को इतनी अहमियत देती हैं? रशिया के लोग किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं? और आखिर इस मुल्क के अंदर ऐसे कौन से राज छुपे हुए हैं जो अक्सर दुनिया की नजरों से ओझल रहते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम रशिया की हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, आर्मी, इकोनॉमी, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और कल्चर को तफसील से एक्सप्लोर करेंगे। यकीन मानिए, वीडियो के आखिर तक आप रशिया के बारे में बहुत सी ऐसी बातें जान चुके होंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल MT ग्लोबल इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि दुनिया के खूबसूरत ममालिक, जदीद टेक्नोलॉजी और हैरानकुन हकाइक पर बनने वाली हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा दिलचस्प, हैरानकुन और मालूमात से भरपूर होने वाली है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। इसका कुल रकबा तकरीबन 1,71,00,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी रशिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर कई ममालिक आसानी से समा सकते हैं। रशिया की आबादी तकरीबन 14,60,00,000 के करीब है। इसका दारुल हुकूमत मॉस्को है, जो दुनिया के सबसे मशहूर और खूबसूरत शहरों में शामिल किया जाता है। रशिया 11 मुख्तलिफ टाइम जोन्स पर फैला हुआ है। यानी जब रशिया के एक हिस्से में सुबह होती है तो दूसरे हिस्से में रात चल रही होती है। इसी वजह से रशिया को दुनिया के सबसे अनोखे ममालिक में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं रशिया की तारीख पर। रशिया की तारीख बहुत पुरानी और दिलचस्प मानी जाती है। आज से कई सदियों पहले रशिया छोटी छोटी रियासतों पर मुश्तमिल था। वक्त के साथ ये रियासतें एक दूसरे के साथ मिलती गईं और धीरे धीरे रशिया एक बड़ी सल्तनत बन गया। 16वीं सदी में इवान द टेरिबल नाम का हुक्मरान रशिया की तारीख में बहुत मशहूर हुआ। उसके बाद रशिया की सल्तनत मजीद बढ़ती चली गई। फिर एक वक्त आया जब रशिया दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर्स में शामिल हो गया। लेकिन 1917 में एक बड़ा इनकलाब आया जिसने रशिया की तारीख बदल कर रख दी। इस इनकलाब के बाद सोवियत यूनियन वजूद में आया। सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वतों में शामिल हो गया। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर शुरू हुई, जो कई दहाइयों तक चलती रही। फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और आज का रशिया वजूद में आया। आज भी रशिया की हिस्ट्री दुनिया की सबसे अहम सियासी और मिलिट्री चैप्टर्स में शामिल की जाती है। रशिया को अक्सर उसकी आर्मी और कुदरती ज़खायर की वजह से याद किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदान में भी रशिया ने दुनिया की तारीख पर गहरा असर छोड़ा है। आज भी रशिया दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च और मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। सबसे पहले अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो रशिया का नाम सबसे आगे नजर आता है। 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 फिजा में भेजा था। यह एक ऐसा वाकया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और स्पेस रेस का आगाज हुआ। इसके बाद 1961 में यूरी गगारिन दुनिया के पहले इंसान बने जो स्पेस में गए। आज भी रशिया इस कामयाबी को अपनी तारीख की सबसे बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट्स में शामिल करता है। रशिया ने सिर्फ स्पेस ही नहीं बल्कि एविएशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत तरक्की की है। यहाँ तैयार किए जाने वाले फाइटर जेट्स दुनिया भर में मशहूर हैं। रशिया के मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी रफ्तार, ताकत, एडवांस्ड सिस्टम्स की वजह से जाने जाते हैं। टेक्नोलॉजी के मैदान में रशिया ने न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत ज्यादा काम किया है। आज रशिया दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने और एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। कई ममालिक रशिया की मदद से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। रशिया साइबर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिक्योरिटी के मैदान में भी काफी आगे माना जाता है। यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स दुनिया भर में अपनी स्किल्स की वजह से मशहूर हैं।
रशिया के बड़े शहरों खास तौर पर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, डिजिटल सर्विसेज और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। मेट्रो सिस्टम्स, ऑनलाइन सर्विसेज और डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स ने लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। दिलचस्प बात यह है कि रशिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रहा है। यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स ने टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन सिस्टम्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया आर्कटिक रीजन यानी बर्फ से ढके शुमाली इलाकों में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए भी मशहूर है। सख्त सर्दी और मुश्किल मौसम के बावजूद ये मुल्क एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स चलाए रखता है। इसी वजह से रशिया को मुश्किल हालात में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले ममालिक में शामिल किया जाता है। आज पूरी दुनिया रशिया को सिर्फ एक मिलिट्री पावर नहीं बल्कि सर्विस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी एक अहम मुल्क के तौर पर देखती है। रशिया की आर्मी को दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक आर्मीज में शामिल किया जाता है। बहुत से लोग रशिया का नाम सुनते ही टैंक्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स के बारे में सोचने लगते हैं। रशिया ने अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत बनाने के लिए कई दहाइयों तक बहुत ज्यादा मेहनत और पैसा लगाया। आज रशिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्सेस में से एक मौजूद है। इसकी आर्मी में लाखों एक्टिव सोल्जर्स और रिजर्व फोर्सेस शामिल हैं। रशिया की मिलिट्री कई हिस्सों पर मुश्तमिल है, जैसे ग्राउंड फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी, मिसाइल फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस। ये तमाम यूनिट्स मिलकर रशिया की हिफाजत का निजाम चलाती हैं। रशिया खास तौर पर अपने टैंक्स की वजह से मशहूर है, जैसे T-90 और नई जनरेशन के टैंक्स दुनिया के मशहूर मिलिट्री व्हीकल्स में शामिल किए जाते हैं। लेकिन रशिया की असल ताकत सिर्फ टैंक्स तक महदूद नहीं बल्कि रशिया के पास एडवांस मिसाइल सिस्टम्स भी मौजूद हैं जो कई हजार किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकते हैं। इसी वजह से दुनिया भर की कुव्वतें रशिया की मिलिट्री पावर को संजीदगी से लेती हैं। रशिया की एयर फोर्स भी काफी ताकतवर मानी जाती है। यहाँ के फाइटर जेट्स सुखोई Su-35, Su-57 और मिग सीरीज अपनी रफ्तार और कॉम्बैट कैपेबिलिटी की वजह से मशहूर है। इन एयरक्राफ्ट को दुनिया की एडवांस्ड फाइटर जेट्स में शामिल किया जाता है। रशिया की नेवी भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। रशिया के पास सबमरीन्स, वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरिंग वेसल्स और मुख्तलिफ नेवल सिस्टम्स भी मौजूद हैं। खास तौर पर रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन्स दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री एसेट्स में शामिल की जाती हैं। लेकिन जब रशिया की मिलिट्री की बात होती है तो सबसे ज्यादा तवज्जो न्यूक्लियर वेपन्स पर दी जाती है। रशिया को उन चंद ममालिक में शामिल किया जाता है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। इसी वजह से रशिया को दुनिया की स्ट्रेटेजिक पावर्स में भी बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। दिलचस्प बात यह है कि रशिया मॉडर्न वारफेयर के लिए भी तैयारी कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, साइबर वारफेयर और एडवांस्ड सर्विलेंस सिस्टम्स पर भी काम किया जा रहा है। आज की जंगें सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती बल्कि कंप्यूटर सिस्टम्स और डिजिटल नेटवर्क पर भी असरअंदाज होती हैं। इसीलिए रशिया अपनी साइबर कैपेबिलिटीज को भी मजबूत बना रहा है। हर साल रशिया बड़े मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करता है जहां हजारों सोल्जर्स और एडवांस्ड वेपन्स अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करते हैं। इसी वजह से रशिया की आर्मी को दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं रशिया की इकोनॉमी की। रशिया इतना ताकतवर और अमीर कैसे बना? रशिया को दुनिया के सबसे ज्यादा कुदरती ज़खायर रखने वाले ममालिक में शामिल किया जाता है। इसी वजह से रशिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा कुदरती दौलत पर मबनी है। आज रशिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल किया जाता है और इसकी बड़ी ताकत इसके कुदरती वसाइल हैं। रशिया के पास ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, सोना, हीरे और बेशुमार कीमती मादनियात मौजूद हैं। खास तौर पर नेचुरल गैस के ज़खायर के हवाले से रशिया दुनिया के सबसे अहम ममालिक में शामिल किया जाता है। यूरोप और दुनिया के कई ममालिक रशिया से एनर्जी हासिल करते हैं। इसी वजह से रशिया एनर्जी मार्केट में बहुत अहम मकाम रखता है। दिलचस्प बात यह है कि रशिया के पास दुनिया के सबसे बड़े जंगलात भी मौजूद हैं। इन जंगलात से लकड़ी और दूसरे कुदरती रिसोर्सेज हासिल किए जाते हैं। ऑयल और गैस रशिया की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। हर साल रशिया अरबों डॉलर्स की ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करता है। इसी एक्सपोर्ट की वजह से रशिया को बहुत ज्यादा फॉरेन इनकम हासिल होती है। लेकिन रशिया सिर्फ ऑयल और गैस पर ही डिपेंड नहीं करता बल्कि स्टील, केमिकल्स, मशीनरी, एरोस्पेस प्रोडक्ट्स और मिलिट्री साजो सामान भी दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है। रशिया दुनिया के सबसे बड़े वीट एक्सपोर्टर्स में भी शामिल है।
یعنی رشیا صرف انرجی ہی نہیں بلکہ ایگریکلچر کے میدان میں بھی اہم مقام رکھتا ہے۔ ماسکو جو رشیا کا دارالحکومت ہے، ملک کا سب سے بڑا فائنینشل اور بزنس سینٹر مانا جاتا ہے۔ یہاں بڑی کمپنیز، بینکس اور تجارتی ادارے موجود ہیں۔ رشیا کی اکانومی نے کئی مشکل دور بھی دیکھے ہیں۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد رشیا کو بہت سے اکنامک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ رشیا نے اپنی اکانومی کو دوبارہ مضبوط بنایا۔ آج بھی رشیا دنیا کی انرجی سپلائی اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رشیا کے پاس اتنے زیادہ قدرتی ذخائر موجود ہیں کہ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ ملک مزید کئی دہائیوں تک انرجی مارکیٹ میں اہم پوزیشن برقرار رکھے گا۔ اسی لیے دنیا کی بڑی اکانومیز بھی رشیا کی اکنامک پالیسیز اور انرجی ایکسپورٹس پر نظر رکھتی ہیں۔ آج رشیا کی اکانومی کو قدرتی دولت، انرجی اور انڈسٹری کا ایک مضبوط کمبینیشن مانا جاتا ہے۔ اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں رشیا کی سب سے بڑی اکنامک طاقت کیا ہے۔ اگر ہم رشیا کے لائف سٹائل کی بات کریں اور رشیا کے لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو رشیا صرف اپنی آرمی، ٹیکنالوجی اور قدرتی ذخائر کی وجہ سے ہی مشہور نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل بھی دنیا کے دوسرے ممالک سے کافی الگ مانا جاتا ہے۔ رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اسی لیے یہاں کے مختلف علاقوں میں لوگوں کا رہنے سہنے کا انداز بھی الگ الگ نظر آتا ہے۔ ماسکو اور پیٹرزبرگ جیسے بڑے شہروں میں آپ کو ماڈرن بلڈنگز، شاپنگ مالز، میٹرو سسٹمز اور بزی زندگی ہی نظر آئے گی۔ لیکن دوسری طرف رشیا کے دور دراز علاقوں اور سائبیریا جیسی جگہوں پر زندگی کافی مختلف نظر آتی ہے۔ سائبیریا دنیا کے ٹھنڈے ترین علاقوں میں شامل کی جاتی ہے۔ کچھ جگہوں پر سردیوں میں درجہ حرارت -40 سے -50 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے۔ ایسے سخت موسم کے باوجود رشیا کے لوگ اپنی روزمرہ زندگی جاری رکھتے ہیں۔ رشیا کے لوگ عام طور پر محنتی اور مضبوط مزاج مانے جاتے ہیں۔ سخت سردیوں اور مشکل حالات نے انہیں مشکلات کا مقابلہ کرنا سکھا دیا ہے۔ رشیا میں ایجوکیشن کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور زیادہ تر لوگ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں لٹریسی ریٹ بھی کافی زیادہ مانا جاتا ہے۔ رشیا کے لوگ کلچر اور فیملی کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ فیملی گیدرنگز، تہوار اور خاص موقعوں پر رشتہ داروں کا اکٹھا ہونا عام بات ہے۔ کھانے پینے کی بات کی جائے تو رشین لوگ سوپ، بریڈ، فش، میٹ اور آلو سے بنی مختلف ڈشز کافی پسند کرتے ہیں۔ رشیا کے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی کافی مضبوط مانا جاتا ہے۔ خاص طور پر ماسکو میٹرو دنیا کا خوبصورت اور مشہور میٹرو سسٹمز میں شامل کی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رشیا کے لوگ آرٹس، میوزک اور لٹریچر سے بھی بہت لگاؤ رکھتے ہیں۔ دنیا کے مشہور رائٹرز، میوزیشنز اور سائنٹسٹ رشیا سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ آج کا رشیا ماڈرن ٹیکنالوجی اور روایتی کلچر کا ایک دلچسپ مکسچر مانا جاتا ہے۔ آپ کو ایک طرف ماڈرن اسکائی اسکیپرز نظر آئیں گے اور دوسری طرف صدیوں پرانی عمارتیں اور روایات بھی زندہ نظر آئیں گی۔ اسی وجہ سے رشیا کا لائف سٹائل دنیا بھر کے لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنا رہتا ہے۔ رشیا کا کلچر دنیا کے سب سے پرانے اور دلچسپ کلچرز میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ ملک اپنی تاریخ، آداب، میوزک اور فن کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ رشیا کے لوگ اپنی روایات اور تہذیب کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اسی لیے آج بھی کئی پرانی رسومات اور تہوار یہاں پوری شان کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ تو دوستو، رشیا ایک ایسا ملک ہے جو اپنے عظیم رقبے، قدرتی ذخائر، طاقتور آرمی، ایڈوانس ٹیکنالوجی اور دلچسپ کلچر کی وجہ سے پوری دنیا کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ ایک طرف یہ ملک سخت سردیوں اور مشکل حالات کے لیے مشہور ہے اور دوسری طرف سائنس، اسپیس اور ملٹری پاور میں بھی اپنی پہچان رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے رشیا کو دنیا کے سب سے اہم اور اثر رکھنے والے ممالک میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں رشیا کی سب سے حیرت انگیز بات کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور MD گلوبل انفو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ڈاکومنٹری میں کسی نئے اور حیرت انگیز ملک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔